हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोर्शन। हिंदी में कहते हैं समानुपात। पहले मैंने आपको अनुपात पढ़ाया और आज सीखेंगे समानुपात। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इस तरह से पढ़ाऊंगा। जितने भी सारे टाइप हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे और जहां भी बैठ के पढ़ते हैं बोल बोल के पढ़ना है। हाँ या ना सबको बोलना है। तो आप तैयार हैं बच्चों? ठीक है, तैयार हैं तो हेडिंग लगा दो, समानुपात प्रोपोर्शन। और अब आगे मत बढ़ाना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको सीखेंगे फिर सवाल पे चलेंगे बच्चों, ठीक है? समानुपात प्रोपोर्शन होता क्या है, आओ ध्यान से सीखना। जैसे मान लो मैं कहूं दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इनका रेशो होगा ए रेशो बी। अगली दो संख्याएं हैं सी और डी, इनका अनुपात सी रेशो डी। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो चारों संख्याएं समानुपात में कहलाती हैं। समझ पाए? समानुपात में लिखा कैसे जाता है? ए रेशो बी। डबल रेशो बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं समानुपात, इंग्लिश में प्रपोर्शन, ठीक है? सी रेशो डी, इस तरह से। तो पूरा पढ़ते हैं, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी। क्लियर हुआ? अब यहां से ये वाली बात और यहां से ये वाली बात दोनों सच हैं। अगर संख्याएं प्रपोर्शन में हैं तो यानी कि दो रेशो आपस में बराबर होंगे, और दो रेशो आपस में बराबर हैं तो वो संख्याएं समानुपात में हैं। क्लियर हुआ? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं बच्चों, यहां से कि जो अनुपात ए का बी के साथ है वही सी का डी के साथ है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो या ऐसे ही छोड़ दो, ये आपकी इच्छा है, जैसे आपको याद करना है। ये हुआ समानुपात का नॉर्मल वाला केस। समझ पाए? जब तीन संख्या देकर चौथी पूछी जाती है तो वो इस वाले केस की ही बात करेगा बच्चों, ठीक है? अब एक और होता है, वो क्या है? उसका नाम है बच्चों कंटिन्यू प्रपोर्शन। हिंदी में कहेंगे निरंतर समानुपात। निरंतर समानुपात, ठीक है? ये क्या है इसको और सीखते हैं। दो संख्याएं ए रेशो बी अनुपात में ए रेशो बी। अब निरंतर का मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब क्या है? अब शुरुआत बी से ही होगी, बी को ही आगे बढ़ाना है। तो ए रेशो बी, तो शुरुआत बी से ही होगी, बी रेशो सी। इस वाले केस को कहते हैं निरंतर समानुपात, है ना मेरे भाई? तो यहां से सर इसका मतलब जो रेशो ए का बी के साथ है वही बी का सी के साथ है। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन तैयार होगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बराबर में ए सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, है ना? इसको मैं साइड में लिख के समझाता हूं। बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी क्या है, पहले ए की बात करते हैं। ए क्या है सर? ए है फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट। सी क्या है? सी है थर्ड, है ना भाई? फर्स्ट को हिंदी में प्रथम और थर्ड को तृतीय। तो तृतीय वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तृतीय समानुपात बताओ या तृतीय अनुपात बताओ। बी क्या है? बी द्वितीय नहीं कहते पेपर में, बी को कहते हैं, बी का नाम है इंग्लिश में तो मीन प्रपोर्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, मीन। और हिंदी में मध्य अनुपात या मध्या अनुपात या मध्या समानुपात, सारी एक ही बात है। तो मध्यानुपात लिख दूं फिलहाल, मध्यानुपात या मध्या समानुपात। तो बी क्या है? मीन प्रपोर्शन। आप चाहो तो यहां से आप सी का फॉर्मूला अलग से भी बनाकर याद कर सकते हो। थर्ड वाला गुरुजी सी बराबर हो जाएगा, ए नीचे पहुंच जाएगा, बी स्क्वायर अपोन में ए। ऐसे आप चाहो सीधा सीधा सी भी याद कर सकते हो। समझ पाए? बस ये थ्योरी होती है प्रपोर्शन। बाकी जो एक दो कॉन्सेप्ट है वो बाद में सवाल आने पर ही बताऊंगा। यहां तक की बात बताओ, आऊं मैं सवालों पर? चलो, सवाल 41। शुरुआत 41 से क्यों? 40 तक हमने क्या पढ़ा था? रेशो, और चैप्टर एक ही तो होता है, रेशो एंड प्रपोर्शन बच्चों, है ना? चलो
पढ़ो, यदि 125 रेशो y समानुपात y रेशो 180 है तो y का धनात्मक मान क्या है? सबसे पहले सवाल करने से पहले ये सुन लो, हमने पढ़ा है प्रपोर्शन समानुपात। ऐसे कुछ सवाल रीजनिंग में भी बनते हैं और जो थोड़े से सीधे वाले बच्चे होते हैं वो कहेंगे सर आपने मैथ में सिखाया था, ये कॉन्सेप्ट वहां रीजनिंग में लगा दिया। भाई वहां समानुपात नहीं होता, वहां तो कुछ भी कॉन्सेप्ट लगता है, डबल ट्रिपल स्क्वायर घन कुछ भी। और यहां ये क्या है? समानुपात। तो इसको कहां नहीं लगाना? रीजनिंग के अंदर। क्लियर? हाँ, कुछ बच्चे यार वहां लगा देते हैं, कहेंगे मैथ में सीखा था। चलो, यहां हमारी बात क्या है? जो 125 का अनुपात y के साथ है, क्या वही y का 180 के साथ होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। 125 125 इंटू 180। अब पता है क्या है, ये गुणा नहीं करनी। आप जानते हैं सर y ना, जब स्क्वायर हटाऊंगा इधर रूट आ जाएगा, तो इसका रूट निकालना है। और ऑप्शन देख के पता लग गया गुरुजी पूर्ण वर्ग है, तो इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर इस तरह से कि पूर्ण वर्ग बने। जैसे 125 नहीं होता, देखने में लगता है पहली नजर में, होता नहीं है, 5 का क्यूब है ये। तो सर आप इसको कहो, यहां लिख देता हूं 25 पंजे, मैंने 5 अलग कर लिया, क्यों? 25 होता है, और ये वाला 5 मैं इसको दे दूंगा, आपको सिखाना भी तो है। चलो, तो क्या लिखेंगे? 25, इसको 5 दे दो, 18 पंजे 90, यानी कि 900 हो गया। अब हर बच्चा सीख गया होगा, y आ जाएगा 25 का 5, 900 का 30, और 30 पंजे होते हैं 150। ऑप्शन में ए है। समझ पाए? पक्की बात। और अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में तो गुरुजी ये सब करना भी नहीं था। कैसे? सर जब मैं इनकी गुणा करता जीरो आता लास्ट में, और रूट लूंगा जीरो है तो जीरो ही पॉसिबल है। भाई जब मैं इनकी गुणा कर रहा हूँ लास्ट में जीरो आएगा, और जब रूट लूंगा तो वो जीरो ही आना चाहिए। और देखो इतने मजे की बात, लास्ट में जीरो एक में ही लगाया हूं। समझ पाए ये वाली बात? हाँ ना, तो कहो। तो ये सब करना भी नहीं था, लेकिन हम सीख रहे हैं, हम हीरोगर्दी नहीं कर रहे, हम मैथ सीख रहे हैं बच्चों। चलो आगे। चलो, सीख गए तो हीरोगर्दी भी कर लेंगे। अच्छा, अटेंडेंस हर क्लास में लगानी है, सबको लगानी है। और आज अटेंडेंस में बहुत बढ़िया बात, आज सारे बच्चे ये बताएंगे आप सरकारी नौकरी की तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, खुद का सपना है, या माँ बाप के लिए, या सर किसी ने धोखा दिया था उसको दिखाने के लिए, प्यार के लिए? उसने कहा था तुझसे नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, तो उसको करके दिखाना है। या सर घर वालों की ना किसी रिश्तेदार ने बेइज्जती की थी, घर की स्थिति ऐसी है, तो आप ये तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? ये दिमाग पे लगी हुई है या दिल पे लगी हुई है? सब बच्चों को बताना है, ठीक है? चलो, 42, अगर 3:27 प्रपोर्शन 5.6, 5 दशमलव है ना ये, रेशो एक्स और अच्छा दो हैं, इस तरह से कह रहा है एक्स और वाई का अनुपात, एक्स निकाल लो वाई निकाल लो, दोनों का अनुपात बना देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है यार? चलो बनाओ, पहले वाला बनाओ। जो 3 का 27 के साथ है वही 5.6 का x के साथ होगा, ऊपर नीचे कटिंग, आमने सामने, 3 से नम, हाँ ना तो कह दो। अब रेशो बनाना है तो कटिंग करो या बाद में कर लो, आपकी इच्छा है। जैसे क्या कह रहा हूं, मान लो कटिंग आपको नहीं करनी, सॉरी कटिंग कह रहा हूं, गुणा, तो आप कह दोगे x कितना आ जाएगा? 9 × 5.6। ऐसे ही y निकाल लेते हैं, बताओ जरा ध्यान से, पेन बदल के। 5 का 35 के साथ, ये काम मन मन में हो सकता है, 3 9 5 7 35 में आपको लिख के दिखा रहा हूं, बराबर 6/y। तो यहां से y कितना आ जाएगा बच्चों? 5 से 7, और 7 छंग, या 7 × 6, यह गुणा आसान है तो गुणा कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहो। चलो ऐसे लिख दिया। अब इनका बस रेशो बनाना है, ये लो यहीं पे रेशो बना दो, काटो अपने हिसाब से। 7 से
7 अट्ठे 56, 0.8 आना चाहिए मेरे भाई। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, एक काम करो, ये देखना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो इसका अगर मैं समझाने के लिए नीचे 10 तो 10 उधर पहुंच जाएगा क्या? चलो, कटिंग तो करनी है। किससे? 2 और 2 इसमें है 4, 4 से 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, कितना रह गया? 5। 6:5 ऑप्शन में बी है। समझ पाए सारे बच्चे? कोई खास बात नहीं है ना। 2 सवाल है, मिलाकर एक सवाल बना दिया। और ये ऐसे सवाल सर आपने और क्यों रखा? कराने के लिए नहीं, समझ तो एक बार में ही आ गया होगा। आप नोटिस करो, ये वाला सवाल देख लिया, सेम नोटिस करो और सेम नोटिस करो। समझ पाए? तो इतना कॉपी पेस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा यार। चलो एक और मैं करवा देता हूं, एक आप कर लेना फिर। करो। 7 का 21 के साथ 2.2 है ना, x के साथ 7 से 7 दिया 21, x बराबर 6.6। गुणा करना आसान है तो कर लो, वरना छोड़ दो, कटिंग बाद में होनी ही है। y बताओ जरा। 7/49, 9/y, 7 सत्ते, तो कितना रेशो? y लिख दूं यहाँ पे, 7 नम 63, 63। तो यहीं पे रेशो मैंने बना दिया ये। बस कटिंग कर लो अपने हिसाब से यार। ये हटाओगे तो इधर 10 लगा दूं, बताओ किससे? 6 से थोड़ी कट जाएगा पहले। हाँ कट जाएगा, लेकिन यहाँ भी काटना पड़ेगा फिर, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। पहले 3 से काट दूं, फिर 22, अब काट दो 2 से 11, और ये 5, तो ये आ जाएगा 11 और 21 पंजे 105, 11:105। सही है। चलो, ऐसे ही सेम ये है, इसलिए ये रहेगा बच्चों आपका होमवर्क। कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ठीक है भाई, चलो। सवाल 45। अब यहां से बात शुरुआत हो जाएगी। ध्यान से देखो, 30, 50, 96 और y समानुपात में है। समानुपात में है तो सबको याद आ जाए, जो रेशो 30 का 50 के साथ है वही 96 का y के साथ है। तो y का मान, जैसे कुछ टीचर्स कहते हैं ऑप्शन से या यहीं से देख के, कुछ नहीं, बात सारी एक ही है, बताने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे इनका रेशो 3-5, तो ये भी 3-5 होना चाहिए, ये मतलब हुआ। तो सर ये 5 का मल्टीपल, जैसे ये नहीं हो सकता। अब इसको 3 बराबर 96, तो 1 बराबर कितना? बताओ यार, 32, 32 पंजे 160। लेकिन ऐसे ये है, बच्चे नहीं समझ पाते, तो भैया बच्चों को सिखाना भी तो है। समझ जिस दिन आ गया, कितनी भी टाइम बचा लेंगे, कितनी लाइनें बचा लेंगे यार, है ना? सही बात है ना? चलो, तो जो 30 का 50 के साथ है वही 96 का y के साथ। बस सीख लो फिलहाल तो ध्यान से। 0 से 0, आमने सामने 32 और 32 पंजे। कौन सा इसमें भी टाइम लग गया, ये बताओ ना, ऐसे जमाने में। चलें, क्लास नोट्स हर बच्चा जानता है टेलीग्राम पर, और कोई बात आपको बतानी है, कोई नोटिफिकेशन डालनी है, वो कहाँ? व्हाट्सएप चैनल पे। आप दोनों जगह जुड़ जाओ, खुद भी जुड़ो, दोस्तों को भी जोड़ो। सही है। सवाल 46। 3.5, 7.5 और 6.3 का चौथा समानुपाती, फोर्थ वाला। सर फिर से जमा दो, जो 3.5 का 7.5 के साथ है वही 6.3 का, चौथे को डी एक्स कुछ भी कह दो, आपकी इच्छा है। कटिंग कर लेते हैं। दशमलव ये वाला इससे हटा रहा हूं मैं, आप नीचे कैसे भी हटा लो। 7 पंजे 7 नम 5 से 1.5, 15 पंजे 75, 15 नम्मा 135, एक के बाद दशमलव, ये लो। कौन सी बहुत ज्यादा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। 13.5 कहाँ है? सही है यार, हाँ ना कुछ तो कहा करो। चले आगे, जैसे डिविजिबिलिटी ढूंढते हैं मेरे भाई, इस तरह से ना। नो, तो सर नो से कटना चाहिए, एक ही ऑप्शन था।
लेकिन छोटे छोटे सवाल हैं, जितने में ढूंढेंगे उतने तो उत्तर भी आ जाएगा, है ना। 43, 12 ए और 6 ए का चौथा समानुपाती 50 है, तो ए का धनात्मक मान चलो जमाओ। जो रेशो 12 का एक के साथ है वही 6 ए का, अच्छा चौथा दिया है इस बार, ठीक है। चौथा क्या है, समानुपाती 50 है ना भाई, बस इसको सोल्व कर लो। सामने 6 दूनी 50 दूनी 100, ए स्क्वायर 100 और 100 का अंडर रूट तो हर बच्चा बता देगा भाई 10 आ जाएगा, ऑप्शन में डी है। समानुपात का भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, हाँ कुछ दो चार जरूर बढ़िया होते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी नहीं होने देंगे गलत, है ना। 48, अगर 2x 3x और 12 का चौथा समानुपाती y है तो y का मान बता दो। आओ जमाओ, 2x का जो रेशो 3x के साथ है वही 12 का, चौथे को y का नाम दिया, और ये हम जानते हैं x से x खत्म, सामने 2 से 6 और 6 दिया, तो y आ जाएगा 18। यार हाँ तो कह दो, ऑप्शन में डी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। सवाल नंबर 49, पहली संख्या दूसरी संख्या और 20 का चौथा समानुपाती 36 है। यदि पहली दो संख्याओं का योग 14 है तो पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जैसे देखो ये बढ़िया सवाल है, सबसे तो नहीं हुआ होगा, आओ पूरी बात सिखाता हूं। पहली दो संख्याएं, सॉरी पहली और दूसरी संख्या और 20 का चौथा समानुपाती 36 है। पहली दो संख्याओं का योग बताओ कितना दिया, 14 दिया, a प्लस बी कितना, 14 दिया। चलो अब पहली संख्या दूसरी संख्या और 20, पहली का दूसरी के साथ और 20 20 का चौथी, चौथी मतलब 36 है, हाँ ना तो कहो यार भाई। अब यहां से अगर मैं देखूं a अपॉन बी, ये कटिंग हो जाएगी कितनी, 4 से, 4 पंजे और 4 नम, है ना। तो 5 और 9 के रेशो में है ए और बी। सर देखा 9 और 5 14, इनका जोड़ भी 14 है, तो मतलब इनकी प्रॉपर वैल्यू ए 5 है और बी 9 है। मान लो कुछ और होता, 28 होता, तो कहते 14 बराबर 28, 1 बराबर 2, तो यहां से 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, ऐसा रियल वैल्यू मिल जाती। समझ गए होंगे। और ज्योमेट्रिक मीन हम जानते हैं, दो संख्याओं का अगर ए और बी है तो उनका मीन होगा ज्योमेट्रिक अंडर रूट में ए बी, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। बताओ यहां कितना ए 5, बी कितना, गुणा क्यों करनी, जब मुझे दिखा 9 में से कितना बाहर आ जाएगा 3, अंडर रूट में 5 रह जाएगा, 3 रूट 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी है। समझ पाए सारे, चलो यार। सवाल नंबर 50, अगर 2x और 18 लगातार अनुपात में है, अच्छा लगातार कह दो या निरंतर भी कहना चाहिए था, इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, वही वाला केस आ गया अब जो सिखाया था मैंने आपको। तो x का धनात्मक मान ज्ञात करें, सारे बताना अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। सर जब बोलू ना, जब निरंतर समानुपात में होते हैं तो बीच वाली संख्या को ही आगे बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ याद आया। अब बताओ, ऐसा जमा दो सीधा, या पहले लिख दो सवाल क्या है, 18 मतलब क्या है, 2 का जो x के साथ है वही x का 18 के साथ है, ये मतलब हुआ। तो सर 2/x बराबर x बटे 18, एक्स स्क्वायर बराबर 36, अब तो बच्चों वाला काम है, x बराबर 6, आया समझ। तो निरंतर समानुपात क्या है, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, ठीक है। अब यही वाले सवाल शुरू होंगे, 49 और 16 का माध्य समानुपाती या मध्य समानुपात कह दे, सबको याद है मीन प्रपोर्शन बी स्क्वायर बराबर, और कई पेपर की कई शिफ्टों में इतनी आसान वैल्यूज, मतलब तोहफा ही मिलता है। ऐसा एक नहीं, आप पेपर डाउनलोड करके देखना, बहुत सारी शिफ्टों में ऐसी वैल्यूज आती, तो ये तो तोहफा ही है ना।
इसके लिए किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी शिफ्ट में। 49 16, मतलब पेन भी क्यों ही चला रहे हैं। 49 का 7, 16 का 4, 7 चौके 28। आया समझ? क्लियर? और अभी आप नोटिस करना कुछ, पेपर देखो, आरआरबी एएलपी 13-2 वाली शिफ्ट, 0.49 0.16 आरआरबी जेई, मतलब कुछ और नहीं मिला, इसी में दशमलव लगा के दे दिया बच्चों को। आप सोचो हद ये हो गई। तो बच्चों आप मुझे बताओ, कोई बात नहीं यार, इसमें कोई हीरो गर्दी नहीं, बच्चों को सिखाना है, उसमें क्या दिक्कत है। 0.49 इंटू 0.16 तो बी। हम जानते हैं जब रूट लेते हैं तो दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, और रूट उसी का निकाला जा सकता है, ये भी काम की बात है जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या सम होती है, इवन होती है। 2 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, 8 अंक हो, तो उनका रूट निकाला जा सकता है, फिर वो संख्या पे बात डिपेंड हो जाती है। लेकिन दशमलव के बाद अंक ऑड विषम हो तो उनका रूट ही नहीं निकाला जा सकता। जैसे सर 2 अंक है, 2 अंक है तो निकाला जा सकता है, बात संख्या की आ गई है। 49 का 7, और जब रूट निकालते हैं दशमलव का स्थान आधा हो जाता है। क्यों कहा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। आप कह रहे थे अरे ये क्या आपने बता दिया, अभी आएगा सवाल ऐसा भी। 49 का 7 आधा कर दो, ठीक है, एक के बाद आएगा, 2 के बाद था, एक के बाद आएगा। 16 का 4 दशमलव स्थान आधा कर दो, एक के बाद आएगा। 7 चौके 28, 1 और 2, उत्तर हो जाएगा 0.28। कोई दिक्कत है? ये देखो, जो मैं आपसे कह रहा था, ये सच में जिसकी शिफ्ट में आया और कुछ तो इसको प्रॉपर करने में लगे रहे होंगे, 1 मिनट लगा दिया होगा, है ना, और फिर ये हो सकता है गलत भी हो गया हो, मजा लिया था एग्जामिनर ने। 0.15 0.000135 का माध्य समानुपाती, इसको मीन निकालना है, गुणा करें फैक्टर करें, क्यों क्यों यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब गुणा करूंगा तो 8 अंक, और रूट निकालूंगा तो कितने के बाद आना चाहिए, स्थान आधा हो जाता है 4 के बाद। तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 नहीं, ये रहा 4 के बाद 1 2 3 4, बाकी मैं चेक कर लूँ, इसलिए आया था। आना तो कहो, सही है। तो ये बहुत काम की बात, जब मैं सिखा रहा था तो आप सीख नहीं रहे थे। तो दशमलव के स्थान जब रूट निकालते हैं तो आधे हो जाते हैं, और निकाला भी तभी जा सकता है। ये कब काम आएगा, सिंप्लीफिकेशन में, परिमे में, है ना मेरे भाई। जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम ओड है तो उसका रूट नहीं निकाला जा सकता। सम है तो निकाला जा सकता है, फिर वो संख्या पर डिपेंड हो जाता है, और दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं। मैंने तो आपको पूरी बात सिखा दी भाई, आपने सीखी है तो अच्छी बात है ना। 54, यदि a और 112 का माध्य समानुपाती 28 है तो a का मान बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, सबसे पहले फॉर्मूला। अब बताओ इसमें क्या है। यदि a और 112 का माध्य अनुपाती मीन दिया है 28, 28 को 2 बार लिख दूं, स्मॉल a को यहां a कह रहा है, और c का मतलब 112। 28 तिया होते हैं क्या, 28 चौक होते हैं, 28 चौक 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 से 7, तो बस कैपिटल ए कितना आ जाएगा, 7, ऑप्शन में सी। ठीक है बच्चों, 28 से 84 होते हैं, ठीक है। 55, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, यदि उनका योग 26 है तो उनके बीच का माध्य समानुपाती ज्ञात करें। सुनो, 4:9, 9 4 13, रियल में योग 26, 1 बराबर 2, तो रियल में संख्या मिल गई, 2 चौक 8 और 2 नम 18, ये संख्या 8 और 18 है। उनके बीच मध्यानुपात, इनका मीन निकालना था, 8 इंटू 18, 18 अट्ठे 144, जरूरत नहीं है ऐसी फैक्टर कर लेता, छोटी थी तो मैंने गुणा कर लिया। 144 का सबको याद होगा 12, ऑप्शन में डी है। आया समझ? चल पढ़ू आगे।
सवाल 56 इस तरह से रूट में कह सकता है, मीन निकालो या थर्ड बताओ, तो घबराना नहीं है। मीन कुछ नहीं, आप सिंपलीफाई सिंपलीफाई करो, सिंपल तरीके से पहले मल्टीप्लाई कर लो। सबको गुणा करनी आती होगी, लेकिन एक बहुत प्यारी बात है, बताता हूं। बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए का वैल्यू बताओ 2 प्लस √3, सी का वैल्यू बताओ 10 माइनस, अब √75 मत लिखो, क्योंकि आप जानते हैं 75 25 दिया और रूट में है ये, तो 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखो 5 √, बस ये वाली बात। अब कोई खास बात नहीं बची, जो इसको ये नहीं सोच पा रहे थे उसको दिक्कत आ रही होगी, अब दिक्कत नहीं आएगी। चलो करो मल्टीप्लाई ध्यान से, कैसे? पहले 2 को पकड़ लो, दोनों में करवा दो, फिर √3 से दोनों में करवा दो। चलो 2 से करवाओ पहले, 10 दूनी 20, माइनस 2 पंजे 10 √3। चलो अब √3 से करवाओ, प्लस 10 √3 प्लस माइनस माइनस 5 √3 √3 3 5 दिया 15। देखो ये खत्म हो गया, ये फायदा हुआ। और प्लस का 20 माइनस के 15, 5 रह जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू तो बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 5, ऑप्शन में डी है। कोई दिक्कत है? और ऐसे ही सी पूछ लिया जाता है कि रूट वाली संख्याओं का सी, तो वहां क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए। मतलब जो पूछा जाता है ना वो मिसिंग होता है। जैसे यहां मीन पूछा, तो मतलब गुरुजी ये ए है और फिर ये सी है, जो पूछा वही मिसिंग। मैं कहता इसी का थर्ड बताओ, तृतीय, फिर ये ए था और फिर ये बी था, सी हमको बताना था। ये भी समझ पाए ना, मतलब भी तो पता रहे ना यार। 57, अगर 8 और 56 का तीसरा समानुपाती x है, तो x का मान ये सबसे ज्यादा आया रेलवे में, सबसे ज्यादा ग्रुप डी में, नोटिस करना, आरपीएफ एसआई में, आरआरबी जेई में, और 2 तो मैंने हटा दिए जब सेम ही चल रहे थे। ये सब पेपर में आया, सब पेपर में। करो, 8 और 56 का तीसरा समानुपाती x है, मतलब c है वो, तो x का मान बताओ थर्ड क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए, बस उसको x कह रहा है वो c को, तो b का वैल्यू मैंने कहा जो पूछा जाता है वही मिसिंग है, तो मतलब ये a है और ये फिर b है। बी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करना, बस 2 बार लिख दो, अपॉन में a, 8 सत्ते 56, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 392, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है? ठीक गए? चलो 58, एक और मैं करता हूं, एक फिर आप करना। लगाओ सेम, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन में है, बी 38 इंटू 38 अपॉन में 76, 38 दूनी 76, 2 से 19 दूनी 38, x आ जाएगा 19, ऑप्शन में बच्चों बी हो जाए। समझ पाए ना? चलो सवाल नंबर 59, बताओ क्या सेम है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और अगर कोई ऐसा बच्चा है बिना पेन चलाए किया, तो उत्तर के साथ जरूर लिखना कि सर मैंने बिना पेन चलाए किया, बताना जरूर कि आप इसको मन मन में सोच पाए क्या। ठीक है, चलो सवाल नंबर 60, अब कुछ ऐसे अल्फाबेट की फॉर्म में फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का तीसरा समानुपाती। याद करें, तीसरा सी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी का वैल्यू सर ये ए है और ये बी है, बी ऊपर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, करना नहीं है बस लिख दो। ए, ए क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको याद आ गया होगा, स्कूल का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं चाहता यहां लिख देता, अब एक लाइन बढ़ा दो, कौन सी आफत आ जाएगी यार। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहां से ऊपर से कट गया, ऊपर रह गया ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी। कोई दिक्कत है? ए प्लस बी,
ए माइनस बी। समझ पाए ना? ठीक है। सवाल नंबर 61। दो छड़ों की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक तीसरी छड़ इस तरह बनाई जाती है कि तीनों छड़ें निरंतर समानुपात में हो जाती हैं। समझ गए होंगे आप लोग सारे। तो तीसरी छड़ की लंबाई सी कह दो उसे, आप सी पूछ रहा है बी स्क्वायर अपॉन में, या निरंतर समानुपात से जमा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 6, जब भी, बता देता हूं, जब भी दो संख्या देकर पूछा जाता है ना, तो वो स्पेशल केस है, निरंतर वाला ही होता है। तो तीसरी यानी थर्ड का वैल्यू पूछा है, तो सी क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए। 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 4, 4 नम 36। ऑप्शन में बच्चों डी आ जाएगी। कोई दिक्कत है? चलो। 62। अगर सी 6 और बी का तीसरा समानुपाती है और बी पहली तीन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो सी का मान, अच्छा, ऐसे कुछ भी कह सकता है अगली बार, फिर अगली बार कह देगा कुछ प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, विषम, कुछ भी कह सकता है। यहां क्या कहा? बी पहली तीन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली तीन 2 4, अगली 6, इनका योग 6 4 10 2 12। हम यही तो होती है पहली तीन, है ना? हाँ ना तो कह दो यार भाई। अब क्या है? सी 6 और बी, जो सी है वो 6 और बी कितना आ गया? 12। इसका क्या है? थर्ड वाला आपको बताना है, बस बता दो। तो क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो 12 इंटू 12 अपॉन में 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, यही हमारा सी है। ऑप्शन में, ऑप्शन में भी सी है। समझ पाए हैं? कोई दिक्कत है? चलो। सवाल नंबर 63। 75 और 45 का तीसरा समानुपाती 10, नहीं ये नहीं है, कोमा लगा रखा, अच्छा, समानुपाती 10 5x और 6x के चौथे समानुपाती के बराबर है। हाँ ये सवाल है। जो इनका थर्ड है, जो इनका फोर्थ है, वो आपस में बराबर है। x का मान दोनों को अलग अलग निकाल के बराबर करवा दो या एक साथ जमा लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका तीसरा, अच्छा, सी का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, तो थर्ड वाला क्या होगा? 45 इंटू 45 अपॉन में 75। ये किसके बराबर होगा? जो 10 5x और 6x का चौथा, चौथा लिख के दिखा दूं। जो 10 का 5x के साथ है, वही 6x का डी के साथ है। हाँ ना तो कहो। 5 दूनी 2 तिया, तो हर बच्चा समझ गया डी यहां से कितना आ गया? 3x स्क्वायर। बस ये इसके बराबर कहा था, ये लो। वो वैसे मन मन में हो जाता, मैं आपको पूरा लिख के ही समझा रहा हूँ यार, करो कटिंग। 15 तिया 15 पंजे, 3 से 3 5 नम, सबको दिखाई दे गया होगा। एक्स स्क्वायर 9, तो एक्स बराबर 3। ऑप्शन में डी है। हाँ, इसमें शॉर्टकट मारना, ज़्यादा हीरोगर्दी करना गलत बात हो जाए। इस तरह से पढ़ाता हूँ, जो कह रहा मैथ नहीं समझ आती, आप उसको यहाँ का पता दे, ठीक है भैया, वहाँ से पढ़ ले, वहाँ से समझ में आ जाए। हाँ, मान लो मैं कहूँ भैया ये पढ़ा, ये उत्तर, अपना रिवीजन नहीं करना, बच्चों को सिखाना है। सीख गए, कितनी भी हीरोगर्दी कर लेना, बार बार कहता हूँ। समझ पा रहे हैं? हाँ, सीख के फिर कहीं और चले जाएंगे और फिर रिजल्ट निकला तो ठीक है, थोड़ा वो श्रेय हमें भी दे देना कि हाँ, मैथ हिमांशु गुरु जी से सीखा था, ये नहीं किसी और को ही दे दिया भैया, है ना? ऐसा मत करना यार। चलो। हाँ, 10 तक पढ़े तो मैंने याद करवाए, 11 12 का किसी और ने याद करवा दिया, 10 तक तो यार मैंने ही करवाए हैं ना मेरे भाई। आओ, सवाल नंबर 64। क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, जब ए बराबर 16 बी बराबर 12, शुरू में वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन क्यूब, हाँ, शुरू में मत करो, क्यूब करना बहुत मुश्किल है। तो आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, इसलिए आया था, बता देता हूँ। तीसरा बताना है पहले क्या होगा।
बी स्क्वायर अपोन में ए होता है। बी का वैल्यू सर ये है, हाँ ना तो कहो यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जगह कम है नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये बराबर भी हटाओ, लिखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या तो इसका स्क्वायर लिखा दो या दो बार लिख दो, दो बार लिख रहा हूं ताकि आपको ना समझ बढ़िया आ जाए। नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहां लिख देता हूं ताकि वहां सीधा फॉर्मूला लिखूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद वैसे होना चाहिए ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो सर ये सीधा पुट कर दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बताओ क्या ये वाला पार्ट खत्म, एक ऊपर रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस। अब वैल्यू पुट अब कर देते हैं, है ना मेरे भाई, अब क्यों इसके बाद जुगाड़ बनाए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दूं, हाँ ना तो बताओ। अच्छा, अगर मैं इसमें फॉर्मूला भी बना सकते हैं वैसे मेरे भाई, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर अगर ऊपर बनाना हम चाहें बना सकते हैं, चलो सिंपल इतने में बनाएंगे, इतने में तो बच्चा कंफ्यूज होगा। वैल्यू पुट कर देते, 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144, 16 × 12 192 डिवाइड बाई 16 माइनस 12 4, जोड़ो 4 से भाग लगा दो, उत्तर आ गया। समझ पाए, हाँ ना कह देना बस, क्लियर भाई। चलूँ आगे, तो ये अच्छा सोल्व तो कर लो इसे। 256 में 44, 300, 400, 500, 592 बटे 4, 4 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 148 ऑप्शन में बी है। क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है। 65, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 14 है और उनका तृतीयानुपाती 112 है तो वे संख्याएं, ये शानदार था। क्यों, अगर मैं इसको प्रॉपर करने जाऊं ना तो फिर 4 5 6 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी और फिर कंफ्यूजन भी होता है। तो ऐसे इस सवाल को ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों, किस तरह से, देखो दो संख्याएं इनमें ऐसी हैं जिनका मीन 14 होगा और सी 112 होना चाहिए, थर्ड वाला 112, तो थर्ड को चेक करवा रहे हैं और हम जानते हैं, जैसे मैं केवल थर्ड की बात कर रहा हूं तो ये मतलब ये ए है और ये बी है, तो सी का फॉर्मूला लिखो पहले, तब समझ आएगा क्या कह रहा हूं। बी स्क्वायर अपोन में ए है ना। अब जब पहला ऑप्शन है बी, तो 14 गुणा 14 और नीचे ए 14, इसका तो थर्ड 14 आया और आना कितना चाहिए था 112। समझ पाए कैसे वेरीफाई करना है, बस तुरंत देख के पता लग जाता है। सर 44 मन मन में हो जाएगा, 44 गुणा 44 अपोन में 4, 4 से 11 कैसे हो जाएगा भाई 112। 112 में पहली बात तो 11 ही नहीं है, हाँ ना तो कह दो यार। 28 इंटू 28 अपोन में 7, 7 चौक 28 चौक 132, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11 112, 28 चौक 112 ऑप्शन में बी। कौन था, कितनी देर में, हाँ ठीक है। चलो ये समझ आ गया सबको, इस तरह से चलूं आगे। सवाल नंबर 66, 4 6 और 8 का चौथा समानुपाती m है, निकाल लेंगे। 8 और m, पहले m आ जाएगा फिर यहां पुट कर देंगे, उसका तीसरा n है, निकाल लेंगे। चलो 4 6 8 का चौथा, कई बार जैसे बहुत आसान होता है, ये रेशो कितना 2 3, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 3, 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4, तो 4 तिया चौथा 12 मिल गया, यानी m का वैल्यू 12 मिल गया। हाँ ना कहो, मैं लिख के दिखाऊंगा, आप मेरी यार जानते हो यार, मैं तो बस बताने लगा था। जो 4 का 6 के साथ है वही 8 का d के साथ है, आमने सामने, और d बराबर 6 दूनी 12, और जिसको नाम क्या दिया था m, ठीक है। 8 और m यानी 8 और m मतलब 12 का तीसरा
नाम दिया n, सी स्क्वायर अपॉन में a, आना तो कह दो, सॉरी सी लिख दिया ना हमने, बी स्क्वायर होता ना भाई, बी स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। कौन कौन सी थी, 8 और m, यहां लिख दो यार, 8 और m का मतलब 12, तो b का मतलब 12 गुणा 12 अपॉन में 8, कटिंग कर लो, आ गया 4 दूनी 4 तिया, 2 से 6 और 6 तिया 18, तो n का वैल्यू 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो सवाल नंबर 67, अगर x 2 और y का तीसरा समानुपाती है, अच्छा x 2 और y का है, ठीक है, ऐसे ही y x और 18 का तीसरा समानुपाती है, तो y का मान, कंफ्यूज करता है लेकिन कोई खास बात नहीं है, ध्यान से करते हैं। x 2 और y का तीसरा है, तो x बराबर क्या, वाई स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, क्यों, क्योंकि c बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में a, हाँ तो कहो। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बताओ क्या है, y x और 18 का है, तो y बराबर 18 गुणा 18 अपॉन में x, समझ पाए। बस क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है ना। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं एक लाइन बढ़ा दो या सीधा वहीं जमा दो, सर यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणा 18 अपॉन में y, यहां पुट कर दो 18 इंटू 18 अपॉन में y बराबर वाई स्क्वायर बटा 2, बस उत्तर है y क्यूब। 18 को समझाने के लिए 6 18 लिख दूं, अगले 18 को भी 6 18 और ये 2, देखो ध्यान से समझना, ये y यानी 3 पेयर बन रहे होंगे किसी नंबर के, देखो देखो ये रहा 6 6, 3 दूनी 6, यानी 6 तो बाहर आ गया, 3 में से कुछ बाहर अब क्या आएगा, तो ये रह जाएगा क्यूब रूट है ना 3, तो उत्तर होगा 6 और क्यूब रूट 3, ऑप्शन में डी है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो सवाल 68, 10 15 और 18 के चौथे समानुपाती और 9 और 4 के मध्य समानुपाती के बीच का अनुपात, इस तरह से बहुत आते हैं, 2 सवालों को दे देता हूं, उनका रेशो पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार। इसका चौथा बताओ पहले, यहीं से 2 5 2 5 है ना, कर लेते ना ये 2 5, तो ये भी 2 5 2 18, यानी 1 9 9 पंजे 45, ऐसे आ जाता है देख के, लेकिन फिर भी मैं तो आपको लिख के दिखाना ही है। 10 का 15, 18 का डी चौथा, 5 दूनी 5 तिया 2 नम 9 तिया, कहाँ गड़बड़ हो गया, तो वहां क्या गड़बड़ हुआ, अच्छा ये गड़बड़ हुआ ना, 5 दूनी 10, 5 तिया होता है, ये देखो 5 तिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, ऐसे गड़बड़ हो नहीं सकता ना, तो ये भी 2 3, 2 बराबर 18, 1 बराबर 9, तो 9 तिया 27, ठीक है, तो डी बराबर 27। अब क्या है, 9 और 4 के मध्य अनुपाती, वो तो मन मन में हो जाता है, सीधा रेशो बनाऊं अब, देखो कैसे, टी तो आया 27 पहले वाले का, इनका मीन निकालना है, मीन बी स्क्वायर बराबर, अच्छा मीन बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो इनका मीन गुणा भी नहीं करना, 9 का 3 बाहर 4 का 2 बाहर, नहीं समझ पाए क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर सॉरी बी बराबर, या एक लाइन बढ़ा दूं ये लो, 9 चौक 36 कह दो या 9 गुणा 4 कैसे भी कह दो यार, 3 और 4 का 2 बाहर, ठीक है ना। अब 3 से नम 27, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9:2, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन का पार्ट तो आपकी इच्छा है। समझ पाए हैं, बस समझ आना जरूरी है, मेन मुद्दा ये है। 69 क्या है, एक डेटा साइंटिस्ट को पता चलता है कि मॉडल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 2 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 18 और 32 के बीच के मध्य समानुपाती को 25% बढ़ाना होगा। अगर यह नई बढ़ी हुई वैल्यू
18 और एक दूसरी वैल्यू y के बीच का मध्य समानुपाती बन जाता है। यहाँ मीन निकाल लेंगे, उसको 25% बढ़ा देंगे। वो जो है वो बस कंफ्यूज कर रहा है। वो जो नंबर आएगा वो 18 और y का क्या बन जाता है, मीन बन जाता है। y का मान निकाल दो। चलो पहले वाले का मीन बता दो सर। 18 इंटू 32 इनका मीन पहले वाले का। इसको क्या 9 दूनी कहूं तो 9, 2 उसको दिया, 32 दूनी 64। तो पहले वाले का मीन 3, 64 का 8 यानी कि 24। अब कहा था इसको कितना बढ़ाऊं, 25% बढ़ा के जोड़ दो, या सीधा 25% 1/4 125/100 लिख दो, या 4 से 1 बढ़ा के 5/4 लिख दो। 4 से 6 और बच्चों 6 पंजे 30, बढ़ाने के बाद 30 आया। ये जो 30 है वो 18 और y का मीन बन गया। 18 और y का मीन बन गया, 18 और y का मीन। तो फिर से मैं लिख के दिखाता हूं, b² बराबर AC। तो ये मीन बन गया 30। तो 30 इंटू 30 किसका बना था, 18 और, बस ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों। 6 पंजे और 3 से 10, तो y बराबर 10 पंजे 50। ऑप्शन में डी है। समझ पाए हैं? चलो सेम सवाल 70। 8, 12, 4 के चौथे और 6 और 9 के तीसरे समानुपाती बीच के अनुपात बता दो। चलो जो 8 का 12 के साथ, वो 4 के 3 के साथ कटिंग कर लेंगे। 4 दूनी 2 छंग, तो डी बराबर तो 6 आ गया। और 6 और 9 का मीन, 6 और 9 का, अच्छा सॉरी तीसरा है, वही तो कहूँ ये क्या हो रहा है, सी थर्ड, b² अपॉन में a। तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, सीधा वहीं पे लिख देते हैं या यहाँ अलग से लिख देता हूँ, 9 गुणा 9 बटे में 6। इन्हीं का रेशो तो बनाना था, तो 6 रेशो 9 गुणा 9 बटे 6 इधर ले आओ या पहले कटिंग कर लो। 3 तिया 3 दूनी, 3 तिया 3 दूनी, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 रेशो 9। ऑप्शन में बी है। आया समझ? चलूं आगे? चलो अब क्या है, सवाल नंबर 71। 2, 3, 11 और 73 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर। चलो पढ़ो, मैं तब तक पानी पीलूं और सवाल पढ़ो एक बार जरा। चलो सवाल पढ़ लिया आपने, है ना? क्या है, 2, 3, 11 और 13 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में होंगी। जोड़ना कहे या घटाना, ध्यान से सुनना, बढ़िया टाइप है बच्चों, है ना? एक काम करते हैं, सवाल को पहले करते हैं छोटा। क्यों? क्योंकि यहां मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और ऑप्शन से भी बताऊंगा और एक नया मेथड भी बताऊंगा। ध्यान से समझना बच्चों क्या है। पहले बात बेसिक की करें। चलो संख्या बताओ क्या क्या है। 2, 3, 11, 13। सर जब इनमें समान संख्या जोड़ूं तो यह समानुपात में हो जाए। मैंने कहा मान लो वो x है, जब इन चारों में जोड़ूं तो समानुपात में हो जाए। और हम जानते हैं समानुपात का मतलब होता क्या है। सर जो रेशो 2 प्लस एक्स का 3 प्लस एक्स के साथ है, क्या वही 11 प्लस एक्स का 13 प्लस एक्स के साथ होगा? और ध्यान देने वाली बात, सर पहले के सामने तीसरा और दूसरे के सामने चौथा पड़ता है ना? आओ अभी तो हम बेसिक से कर रहे हैं, अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उतना लिखेंगे जितनी जरूरत है। सर देखो ध्यान से, x इंटू एक्स x², और इधर भी x², वो खत्म हो जाएंगे तो उसको नहीं लिखना। लिखना क्या है, 13 दूनी 26 प्लस, ध्यान से देखो 13x तो ये है और 2x ये है, 13 और 2 15x बराबर में 11 तिया 33। अब फिर ध्यान से देखना, 11x तो ये है और 3x ये है, 11 और 3
14x। कोई दिक्कत? 14 इधर आके हो जाएगा माइनस, 15 माइनस 14 यानी कि x बराबर में 26 उधर जाके माइनस, गुरुजी उत्तर आ जाएगा 7। ये हुआ बेसिक मैथ। समझ पाए? अब मान लो बात करें ऑप्शन से कैसे होगा। सर ऑप्शन से कैसे हो? ऑप्शन से कैसे होगा? पहले लिखो संख्याएं, क्या क्या है? 2, 3, 11, 13। अब आपने कहा 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करने। पहला क्या है? 7। सवाल है जोड़ने वाला। जोड़ना कहे जोड़ के चेक कर लो, घटाना कहे घटा के चेक कर लो। यहां है जोड़ना। हमने ध्यान दिया था सर पहले के सामने तीसरा पड़ता है, दूसरे के सामने चौथा पड़ता है, तो इसी तरह से चेक करेंगे। चलो उठाओ पहला ऑप्शन 7। पहले में जोड़ो 2 और 7 9, 11 में जोड़ो 18, कटता है तो काट भी देना, 1:2। इसी तरह से दूसरे और चौथे में जोड़ो, 3 में 7 जोड़ा 10 और 13 में जोड़ा 20। कटिंग सर ये तो काम बन गया 1:2। क्या दोनों बराबर आ गए? बराबर आ गए तो मतलब सर उत्तर फिर हमारा 7 है। बराबर ना होते तो मैं फिर 4 पे चलता, 5 पे चलता। इस तरह से काम करते हैं ऑप्शन। समझ पाए? लेकिन एक मेथड और है बहुत बढ़िया, और वो भी आना बहुत जरूरी है। किस तरह से काम करेगा ध्यान से समझना। पहले संख्या लिखो 2, 3, 11, 13। अब करना क्या है? पहले और तीसरे का अंतर लिख देना, 9 आएगा। दूसरे और चौथे का अंतर लिख देना, 10 आएगा। इनका डिफरेंस देखना, सर 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? फिर ऊपर जो संख्याएं हैं उनमें पहले दो का डिफरेंस देखना, क्या 1 आएगा। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन कॉन्सेप्ट होता क्या है? मुझे इन दोनों डिफरेंस को सेम करना होता है, और यहां तो सेम ही आ गया, मतलब बात थोड़ी सी और आसान है। सेम ना होता तो सेम करना पड़ता, अगला सवाल वही आएगा। तो सर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 2 में मैं x जोड़ूं, तो ये जो पहले वाली संख्या है ये खुद का 1/1, मतलब अभी तो वो रेशो बराबर ही है, उसको लिखो या मत लिखो। ना लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो यहां से बच्चों x का मान क्या आ गया? 7। आया समझ? मैं जानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, चिंता मत करना, अभी ऐसे 3-4 सवाल। चलूं आगे? चलो पढ़ो। सवाल नंबर 72। यदि किसी संख्या x को 5, 8, 7 और 12 में से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं x का मान। चलो नए वाले तरीके से ही करेंगे, आप ऑप्शन से भी चेक कर लेना, ठीक है ना? बताओ क्या क्या है? 5, 8, 7, 12। पहले बताओ मैंने क्या बताया था? पहले और तीसरे का अंतर लिख दो, 2। दूसरे और चौथे का अंतर लिख दो, 4। फिर इन दोनों का अंतर लिख दो, 2। कोई दिक्कत? फिर पहली दो संख्या का अंतर लिख दो, 3। अब मुझे इस डिफरेंस को देखो, इस बार अलग अलग है, मुझे इसको सेम करना है। मतलब क्या है? यहां मैं 2 से करूं, यहां मैं 3 से करूं, यहां। लेकिन ऐसे काम बढ़ जाएगा। आसान करने के लिए बच्चों करते क्या है, बहुत ध्यान से समझना इस बार। सर मान लो 5 में से घटाना है ना, इस बार मान लो x घटाऊं, तो अब देखो कैसे जमेगा। ये जो संख्या है पहले वाली 2, ये खुद का 3/2 गुना हो गई। ऐसे जमाना है। आप कहोगे सर ऐसे ऐसे क्यों हुआ? देखो मैंने कहा था रेशो बराबर करना है। मतलब क्या है सर? इधर नीचे वाले को 3 से करवाता और इधर वाले को सर मैं 2 से करवाता, लेकिन ये काम बढ़ जाता। यहां 2 पंजे 10 माइनस 2x, तो मैं 2 से गुणा ना करवा के उस 2 को नीचे भेज रहा हूं। आया सबको समझ में? बस इसी तरह से आप भी जमाना। तो आप कहेंगे सर 5 में से x घटाऊं, तो ये जो पहले वाली संख्या है ये खुद का 3/2 गुनी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर आ जाएगा, x उधर पहुंच जाएगा, 3 इधर, 5 माइनस 3 2। ऑप्शन में सी है। अब बताओ, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। पता क्यों कह रहा हूं? देखो इसलिए कह रहा हूं, जैसे मान लो ये था, आप ऑप्शन से कर लेते, लेकिन जैसे ये है ना, देखो
9, 16, 13, 23 में जोड़ने पर समानुपात में हो जाए, ऑप्शन फ्रैक्शन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नए वाले तरीके से ही करना। बताओ क्या क्या? 9, 16, 13, 23। पहले पहले और तीसरे का अंतर लिखा दो 4, फिर दूसरे और चौथे का 7, इनका डिफरेंस देख लेना 3, फिर पहली दो संख्या का अंतर 7। इस अंतर को सेम करना होता है, लेकिन हम कैसे जमा रहे हैं? 9 में कोई संख्या जोड़ने पर ये जो पहले वाली संख्या होती है ये खुद का हो गई 7/3, आ गया उत्तर x निकाल लो। समझ गए? चलो 7 चौक 28/3, 9 उधर जाके माइनस, अब तो आपको देख के पता लग गया होगा। 3 - 9, 9 × 27 सीधा कर दूं, 28 - 27 यानी कि 1/3, ऑप्शन में बच्चों बी है। अब बताओ आया मजा? यार हाँ ना तो बताओ। चलूं आगे? चलो सवाल नंबर 74। जब 6, 12, 18 और 28 प्रत्येक संख्या में x से जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो 5x + 6 रेशो x - 1 का अनुपात मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये जो ऑप्शन है ये तो सर इसके हैं। अब ऑप्शन से तो वैसे भी नहीं कर सकते थे, मतलब पहले मुझे x निकालना ही पड़ेगा, या तो मैं बेसिक लगाऊं या फिर मैं नया वाला मेथड, जो आपको अच्छा लग रहा है आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों की इच्छा इसमें 6, 12, 18, 28। जब संख्या छोटी छोटी होती है ना तो बेसिक भी बहुत जल्दी काम कर जाता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है ना? बताओ क्या है? पहले और तीसरे का अंतर 12 आ जाएगा, दूसरे और चौथे का 16 आ जाएगा, इनका अंतर 4 आ जाएगा, पहली दो का अंतर 6 आ जाएगा। इसको सेम करना होता है, हम लिखते हैं सर 6 में x जोड़ूं तो ये जो पहले वाला नंबर है वो खुद का 6/4 गुना हो गया, 4 से 3, 6 × 18, 6 उधर जाके माइनस, या देख के पता लग गया होगा 6 में क्या जोड़ूं 18 बन जाए। गुरुजी x आ गया 12। अगर x निकालना आ गया उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले, सीधा यही वैल्यू पुट कर दूं। x बराबर 12, 12 पंजे 60 और 6 66, रेशो 12 - 1 11, कटिंग भी कर देना भाई, 11 छंग 11 × 11, ऐसा ऑप्शन है। आया समझ? बढ़िया से। चलो एक और, बस लास्ट, ये बता दो आप चले जाओगे। मजा आया? बढ़िया से। प्रपोर्शन में इससे बाहर सवाल बच्चों नहीं बनेगा, है ना? बस इन्हीं की प्रैक्टिस आप कर लेना बढ़िया से यार, कोई भी पेपर क्यों ना हो आपका रेलवे का यार। आओ सवाल नंबर 75। जब 13, 19, 16 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। मतलब x निकाल लूंगा फिर तो हमसे कुछ भी पूछ ले। आ जाओ x निकाल लेते हैं। पहले संख्या बताओ क्या क्या? 13, 19, 16, 23। बताओ अब तो यार बोल दो, क्या बताया था? पहले और तीसरे का अंतर कितना आ जाएगा? 3। दूसरे और चौथे का अंतर कितना आ जाएगा? 4। इनका अंतर 1। पहले दो का अंतर बताओ कितना आ जाएगा? 6। इनको सेम करते हैं, लेकिन हम लिखते हैं सर 13 में x जोड़ूं तो ये जो पहले वाला नंबर है वो खुद का 6/1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। 6 × 18 सामने, 13 में क्या जोड़ूं 18 बन जाए, 5 या 13 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा? 5। समझ आया? अच्छा अभी तो आगे भी है ना। इसका रेशो जमा देंगे यार, समानुपात y निकालना है, जमा देंगे जो भी हमसे पूछे। यहाँ इतनी जगह बहुत है, देखो 5x, x कितना 5, 5 पंजे 25 का y के साथ, क्योंकि समानुपात है ना बीच में, वही y का यहाँ रख दो 5, 8 पंजे 40 - 4 36। देख के पता लग गया होगा वैसे तो आपको, y² 25 × 36, y आ जाएगा
5 इंटू में 6, 6 पंजे 30 है ऑप्शन में डी है। आया समझ, है ना मेरे भाई। अब यहां खत्म हुआ समानुपात। बस इसी को पढ़ना है, इसी की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आप चिंता मत करना। ठीक है, आज इतना ही बच्चों। जय हिंद।